नवयुग प्रगति YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ 16 पानी रे पानी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से जल संकट एवं उसके लिए जिम्मेदार कारणों तथा बाढ़ और अकाल की परिस्थितियों के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जल संकट की समस्या को सुलझाने के उपाय भी सुझाए हैं। बच्चों, आपने ईवीएस में यह अवश्य पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है और इसमें से 97% पानी सागरों और महासागरों में होता है। यह पानी खारा होता है, इसलिए इसे हम पीने तथा फसल उगाने में इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो केवल 3% पानी ही पीने योग्य होता है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। इसमें से केवल 0.6% पानी ही नदियों, झरनों, झीलों तथा तालाबों में जमा होता है, जिसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि लेखक ने क्यों हमारा ध्यान इस समस्या की ओर केंद्रित किया है। जल संकट की इस समस्या को जानने के लिए हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लोग, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। बच्चों, जल चक्र या वाटर साइकिल के बारे में भी आपने ईवीएस में अवश्य पढ़ा होगा कि किस प्रकार समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है और बादलों के रूप में उसी पानी को वापस धरती पर बरसा देता है और फिर यह पानी नदियों से होता हुआ वापस समुद्र में ही मिल जाता है। इसी को जल चक्र कहा जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। आजकल चाहे गांव हो या शहर हो, सब जगह लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसके कारण कभी कभी तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा तक कर बैठते हैं। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं।
पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों, गर्मी के मौसम में जब पृथ्वी के किसी एक भाग में या कई भागों में पानी की बहुत कमी हो जाती है तो पानी के अभाव में फसलें नहीं उग पाती हैं। अनाज और पानी की कमी के कारण लोगों के भूखों मरने तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति को ही अकाल कहा जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर बाढ़ और अकाल को एक ही सिक्के के दो पहलू कहने से लेखक का तात्पर्य है कि ये दोनों समस्याएं पानी से ही जुड़ी हैं। अकाल पानी की कमी से तथा बाढ़ पानी की अधिकता से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें इन दोनों समस्याओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है आपको अवश्य समझ आया होगा और जल संकट से जुड़ी समस्या से भी आप अच्छी तरह परिचित होने लगे होंगे। इस पाठ के शेष भाग के बारे में जानने के लिए हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।